और देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जगदानंद का इस्तीफा आज मंजूर भी किया जा सकता है। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। लालू प्रसाद को पत्र लिखकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जगदानंद सिंह के व्यवहार से लालू प्रसाद यादव खफा है, इस बात की चर्चा पहले से की जा रही थी और जगदानंद सिंह के व्यवहार से लालू प्रसाद खफा है और यही वजह है कि आज उनके इस्तीफे को मंजूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं और सबसे पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का सामने आ रहा है, जो अब आगे प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी के भी नाम इस रेस में हैं। कल नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो आज का दिन आरजेडी के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 नाम इस वक्त रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ ही साथ श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी इस रेस में आगे चल रहे हैं। और देखिए, आरजेडी के लिए आज का दिन बेहद अहम और खास है। आज 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद की ताजपोशी की जाएगी। दिल्ली में आज खुला अधिवेशन है जिसमें लालू प्रसाद की ताजपोशी होगी। वहीं आज आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की विदाई भी हो सकती है। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह से लालू प्रसाद यादव खफा हैं और वो उनका इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं। तो आज के लिए आरजेडी का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एक तरफ 12वीं बार लालू प्रसाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी है और देखिए, जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू प्रसाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर सकते हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि उनकी जगह अब अगला प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन होगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अभी 3 लोगों का नाम सामने है। सबसे पहले नाम की अगर कोई चर्चा है तो वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, दूसरा नाम उदय नारायण चौधरी और तीसरा नाम श्याम रजक का बताया जा रहा है। ये तीनों ही प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में ये 3 लोग हैं, लेकिन तीनों में किसका पलड़ा भारी है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के एक बड़े ही सीनियर नेता हैं और पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा भी। वहीं उदय नारायण चौधरी की अगर हम बात करें तो वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। जहां तक बात अगर श्याम रजक की जाए तो वो पार्टी में एक बड़े दलित चेहरे के तौर पे हमेशा से स्थापित रहे हैं और साथ ही साथ वर्तमान में पार्टी के महासचिव भी हैं। कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंत्री तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच में तू मैं हो गई थी। यानी कि ये 3 चेहरे इस वक्त अभी सामने हैं और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी सबसे आगे है। इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर के ये चर्चा की जा रही है कि अब आगे वही प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी सबसे आगे चल रहे हैं, इसलिए उनके बारे में भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 7 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है और पहली दफा साल 1977 में उन्होंने चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि जगदानंद सिंह आखिर नाराज क्यों हुए? क्या ऐसी नाराजगी हो गई जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और पार्टी से इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ गई। दरअसल बेटे को कृषि मंत्री के पद से हटाया गया। मंत्री पद से हटाने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और तेज प्रताप यादव से अक्सर उनका विवाद होता रहता था और इस तरह की खबरें कई दफा हमने भी आप तक पहुंचाई है। अनुशासन को लेकर बेहद सख्त हैं जगदानंद सिंह, इस बात की चर्चा हर ओर है और इसी अनुशासनहीनता को लेकर वो अक्सर नाराज हो जाते थे। जब कोई भी व्यक्ति अनुशासन के अनुसार नहीं चलता तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई देती थी। पार्टी को चलाने की आजादी उन्हें नहीं मिल पा रही थी और स्वतंत्र रूप से वो फैसले नहीं ले पा रहे थे और यही वजह है कि जगदानंद सिंह की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने आज ये
बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ दिल्ली से हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये जानकारी दीजिए कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम आरजेडी के भीतर होने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है आरजेडी के लिए। देखिए, आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज खुला अधिवेशन हो रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आरजेडी के सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मनोज झा हैं और बाकी तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और शरद यादव, तीन बड़े नेताओं की स्पीच होगी आज। और खुले अधिवेशन में पार्टी के सभी हजारों कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में करीब 3 से 3.5 हजार के बीच में कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, तो उनको संबोधित करेंगे खुला अधिवेशन में। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और आज राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि खुला अधिवेशन है वो होने जा रहा है। खास तौर से इसमें औपचारिक तौर पर 11 बजे जब अधिवेशन की शुरुआत होगी, तो 11 बजे के बाद जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद अधिवेशन की एक तरह से इस राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है, जो लोग पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से इंडोर्समेंट होगा, यानी अनुमोदन एक तरह से हो जाएगा। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी ताजपोशी इस खुले अधिवेशन में होगी। उसके बाद शरद यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो स्पीच होगा उस पर सबके नजरें होंगी कि किस तरह से संबोधित करते हैं और पार्टी नेताओं को किस तरह का गुर सिखाते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। अमितेश, क्या आपके आसपास कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता या तमाम नेता वहां पर मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर सके, क्योंकि आज जगदानंद सिंह को लेकर भी एक अहम फैसला आरजेडी की तरफ से लिया जा सकता है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से लिया जा सकता है, उनसे आप बातचीत कर इस बात की जानकारी लें। देखिए, जगदानंद सिंह कल भी नहीं पहुंचे थे कार्यकारिणी की बैठक में। आज राष्ट्रीय अधिवेशन की जो होने जा रहा है खुला अधिवेशन, उसमें भी शामिल नहीं हुए हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस बाबत पार्टी के नेता कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं और ख़ास तौर से इस बात की जो संभावना जताई जा रही है कि उनके अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा हो सकता है या इस्तीफा दे सकते हैं, तमाम इशूज हैं। लेकिन इस खुले अधिवेशन में इस बात की कम संभावना है कि अमूमन इस तरह के मंच से और खुले अधिवेशन में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह के किसी नए अध्यक्ष का ऐलान हो। और अमूमन ये होता है तो पार्टी के जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं उसमें चर्चा होती है, उस चर्चा के दौरान ही तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो इस बात की कम संभावना है। हालांकि आरजेडी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि केवल आज के अधिवेशन में जो तमाम चीज़ें होंगी उसमें लालू यादव का जो अध्यक्षीय भाषण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और लालू यादव अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं, 2024 को लेकर के गुर सिखा सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ना है, इसकी तमाम कवायद हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश।